हमारे दरमियान में हम तमाम उलमाओं की नुमाइंदगी करने वाले जो कि हमारे उस्ताजुल मुकर्रम हजरत अमीर शरीयत सानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के जानशी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी यहाँ आज तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे हर दिल अजीज नेता के हुक्म पर मैं उनको सबसे पहले दावत सुखन देता हूं कि तशरीफ लाएं माइक पर, चंद लम्हों के लिए ही सही अपनी मवाइज़े हसना से हम और आपको मुस्तफीज़ फरमाएं। माइक पर हजरत मौलाना अल्लामा मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी। आप तमामी हजरात से और एक मरतबा मेरी गुजारिश है, जो जगह आगे में कुछ खाली रह गई है उसे पुर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वलदु सिर्रुन लिअबीही। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे में चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। स्टेज पर रौनक अफरोज हमारे बहुत ही महबूब नेता, और जैसा कि आपने सुना कि महंगा को तरक्की दिलाने में जिनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है जनाब प्रताप जेना साहब, और जो हमारे इस केंद्रापाड़ा के जिले के लिए हमारे अंशुमान महंती, और जो एक नया चेहरा हमारे सामने है लेकिन मकबूल चेहरा है। एक बात याद रखें, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि अल वलदु सिर्रुन लिअबीही, यानी जिसका मतलब बाप गुन बेटा होता है। आज आपके सामने अंकित प्रताप जेना आपके सामने है, ये कोई पुराने नहीं है, हमारे नेता के साहबजादे हैं, बाप गुन बेटा है। इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक बात याद रखिए, ना जिंदाबाद से काम चलेगा ना ताली से, बल्कि आपके वोट से काम चलेगा। आप ये जिंदाबाद होता रहेगा, तालियां लगती रहेंगी, लेकिन असल आपको जो कुर्बानी देनी है अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आपने देखा है कि महंगा को जिस तरह इन्होंने तरक्की दिलाया है, मैं ये कहूंगा आपसे, मैंने भी बहुत सी बातें इनसे कही जिसको इन्होंने पूरा भी किया और वादा किया उसको मुकम्मल किया है। आज मैं कुछ बातें जरूर कहूंगा जो एक हक रखता हूं कहने का। मेरे भाई बुजुर्गों, जिन्होंने महंगा के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता को बाकी रखा, उस मोहब्बत को, प्रेम को कायम रखा है, और घर घर इलाके इलाके गोशे गोशे चप्पे चप्पे में इन्होंने जो काम अंजाम दिया, और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए एक प्रेम है जो हिंदुस्तान की एक अमानत है। याद रखिए, ये हिंदुस्तान हमारा प्यारा मुल्क है। हिंदुस्तान की जो सबसे मजबूत दीवार है वो हिंदू मुस्लिम एकता, प्रेम, मोहब्बत है, जिसकी इन्होंने बाकी रखा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसलिए याद रखिए, एक बात कहूंगा कि नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पे हरगिज न बहा दो। नाम पर मजहबों के लड़ भिड़ कर यूं ही सड़कों पर गर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा तो सरहदों को क्या दोगे। याद रखिए, यह हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, बहुत ही प्यारा मुल्क है। इस हिंदुस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी है। हिंदू मुस्लिम मिलकर हमने कुर्बानी दी, इस देश को बचाया है। अंग्रेज जैसे पापियों को देश से बाहर किया है, हम उसकी ताकत रखते हैं। याद रखिए, इस ईद मिलन के प्रोग्राम में एक अहद लीजिए, अगर हमारे मुल्क पर, हिंदुस्तान पर कोई टेढ़ी निगाह डालेगा, हम उसकी आंखें निकालना जानते हैं। ये हमारा प्यारा मुल्क है, और इसी तरह से हमें, यानी ये हमारी खुशकिस्मती समझिए कि अल्लाह ने, भगवान ने हमें एक प्यारा नेता दिया जो हमारे हर दुख सुख में खड़े हुए हैं।
और इसी तरह से बाप गुन बेटा हुआ करता है। आज उनके साहबजादे हमारे सामने हैं, बल्कि इनसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करेंगे। वादा करें, हम ये वादा करें, हम वोट के जरिए से बतला देंगे हम कितनी मोहब्बत आपसे करते हैं, आपके काम को हमने कितना सराहा है, वोट से बतला देंगे। मेरे भाइयों याद रखिए, हम मुकम्मल साथ देंगे, गोशे गोशे में इस पैगाम को फैलाएंगे। मैं वहीं एक बात कहूंगा हमारे नेता से कि याद रखिए, जैसा कि यहाँ बहुत से मुसलमान जो गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और वो आधार कार्ड में नाम लिखना तक पेश करना नहीं जानते, नाम उलट पुलट है। इसलिए जो आप इस हिंदुस्तान की एक तारीख को, एक दस्तूर को जो लोग मिटाना चाहते हैं, यानी सीए या एनआरसी के जरिए से, एक सिविल कोड के जरिए से आप सामने आइए। जिस तरह हर मामले में आप मुसलमानों के लिए सामने आए हैं, आज भी सामने आ जाइए। आप हमेशा आपने साथ दिया है, आप हमेशा आपने हाथ बढ़ाया है। एक बात और कहूंगा, हमारे नेता मैं जो कहता हूं बड़ी बहुत सुनते हैं और बड़ी जिहानत के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। पूरे उड़ीसा के अंदर आप जानते हैं उर्दू ट्रेनिंग स्कूल एक है, 2017 से उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है, और बीएड के चक्कर में उसको तब्दील कर दिया गया है। मैं आपसे आज कहूंगा, मैंने आपके नेता वी के पांडियन जी से भी कहा था, उसके बाद बॉबी दास साहब से भी कहा था, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं, मैं जानता हूं आपने काम अंजाम दिया है, मैं जानता हूं जो बात आप कहते हैं करके दिखाते हैं। आज मैं आपसे कहूंगा, पूरे उड़ीसा के अंदर यंग मास डिस्टर्ब इस बुनियाद पर मैंने उनसे वादा लिया है कि हमारे प्रिय नेता जनाब प्रताप जेना साहब हैं और अंशुमान महंती साहब हैं और अंकित प्रताप जेना हैं, इसलिए हम आज अहद करेंगे, उनसे कहेंगे इस काम को भी इंशाअल्लाह अंजाम देंगे। और मैं यही उम्मीद रखता हूं, कुचल कुचल के न फुटपाथ में चलो इतना, कुचल कुचल के न फुटपाथ पे चलो इतना, यहाँ पे रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। मैं इतनी बार अपनी बात खत्म करूंगा और आपसे फिर से अहद लूंगा कि हम अंकित प्रताप जेना और प्रताप जेना साहब, अंशुमान मानती साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, जनाब नवीन पटनायक साहब को के हाथ को मजबूत करेंगे और इस बीजेडी को मजबूत करेंगे, कामयाब कराएंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।